Assalamu alaikum. Today we discuss Jacobi method for symmetric matrices. In this lecture, we will discuss how to find eigenvalues and eigenvectors by using Jacobi iterative method or simply Jacobi method. Basically, Jacobi method is iterative method, and this method is used only for symmetric matrices. और ये जो जैकोबी इटरेटिव मेथड है ये हम यूज करते हैं for finding all eigenvalues of symmetric matrices. The Jacobi method is an iterative method to determine eigenvalues and eigenvectors of symmetric matrix. Using this method, a solution is generated for all real symmetric matrices. It is based on the series of rotations called Jacobi or given rotation. ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं? हम यूजिंग सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, वो क्या है, सिमेट्रिक है, तो उसमें हम उस ए के ऊपर नंबर ऑफ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और नंबर ऑफ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उस ए मैट्रिक्स को सिमिलर कर देते हैं डायगोनल फॉर्म के. देन जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आइगन वैल्यूज होती हैं, और वो जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स बनेगी वो बेसिकली क्या लेते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स लेते हैं. The rotation or choosing to discard the off diagonal elements in a such a way the eigenvalues are preserved. और आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर ए और बी दोनों सिमिलर हैं तो उनकी जो स्पेक्ट्रम है वो सेम होगा. स्पेक्ट्रम मीन्स सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज. तो जब मैट्रिक्स ए सिमिलर हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स के, और वो जो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आइगन वैल्यूज होती है, हमें पता है, तो वही आइगन वैल्यूज होंगी किसकी, ए की. अब रोटेशन मैट्रिक्स, अब रोटेशन मैट्रिक्स क्या है, अब जैसे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स है. अब रोटेशन मैट्रिक्स ये किसी भी मैट्रिक्स पे हम अप्लाई करेंगे, ये उस मैट्रिक्स को रोटेट करेगी थ्रू एंगल थीटा. अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स है. अगर हम स्पेस में चले जाएं तो अब उसमें रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगी, उसमें क्या है, हम रोटेट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्रू एंगल थीटा, तो उसमें रोटेशन क्या होगी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं और एंगल क्या है, थीटा. जब एक्स एक्सिस करेंगे तो एक्स में क्या हो जाएगा, के 1, और जो उस रो में बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे और कॉलम में भी 0. बाकी जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, कॉस थीटा साइन, यहाँ एंगल फाई है, कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, यहाँ हम थीटा लिखें जो भी होगी. इसी तरह से अगर हम स्पेस में विथ रिस्पेक्ट टू वाई रोटेशन करेंगे, वाई विथ एंगल क्या होगी, फाई 2 सपोज करें, तो वाई एक्सिस में क्या है कि जब वाई से रोटेशन करेंगे स्पेस में, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये रो के बाकी एलिमेंट 0 होंगे और कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 होंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस फाई 2 साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 2 और कॉस फाई 2. इसी तरह से अगर हम जो आर मैट्रिक्स है विद जेड से, अगर हम जेड में रोटेशन करें फाई 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा और ये सारे 0 और ये सारे 0 हो जाएंगे. यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है. अगर y से हम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, z से कर रहे हैं
तो ये 1 Z में और ये 0 और ये 0। ठीक है, इसी तरह से अगर हम हायर डायमेंशन में चले जाएं तो हम इजीली जा सकते हैं। ये एक्चुअली रोटेशनल मैट्रिक्स होती है और ये मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स ए इनवर्स। सही है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो मैट्रिक्स क्या लेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स लेंगे, और रोटेशन मैट्रिक्स ये है। ठीक है, अगर हम जनरल चले जाए, ये जे कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे मैट्रिक्स ऑफ पी क्यू थीटा मींस रोटेशन किस में कर रहे हैं, पी और क्यू में। इसकी रोज क्या है, पी क्यू, और कॉलम क्या है, पी क्यू, और एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो वो क्या होगी 1 0 0 एंड 0 0 1। तो उसमें मैट्रिक्स का सी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को, और एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को, और ये माइनस साइन और ये कॉस। ठीक है, जब अब ये क्या है हमारे पास, सपोज पी थ्रो है, ये क्यू थ्रो है, और ये पी थ्रो पीथ कॉलम है, क्यूथ कॉलम है। जब देखें यहाँ पे डायगोनल में क्या है, जहाँ पे पी और पी दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पी हमें क्या मिल रहा है, कॉस मिल रहा है। और जब हमें क्यू और क्यू दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंट्री कौन सी है, क्यू कामा क्यू, वहां पे भी कॉस मिल रहा है। जब हमें क्यू पी मिल रहा है तो माइनस साइन मिल रहा है, और क्यू पी मिल रहा है तो वहां पे हमें एस मिल रहा है। ठीक है, क्यू पी में क्या मिल रहा है, एस, और पी क्यू में क्या मिल रहा है, माइनस एस। और बाकी एलिमेंट क्या है, बाकी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है। डायगोनल में 1, 1 के अलावा ये cos एस और माइनस साइन 2/2 की मैट्रिक्स है। ये जनरल है, और ये रोज को शो कर रहा है, कॉलम को। इस मैट्रिक्स जे करें, एस करें, ए करें, जिस तरह से भी हम उसको रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे रोटेशन की है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रो पी रो है, अगर उसको पी क्यू रोज कर दें तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा सी क्या कॉस है और एस क्या साइन है, और दी कोसाइन एंड साइन रोटेशन ऑफ एंगल थीटा। और ये जो मैट्रिक्स नोन एज जैकोबी रोटेशन, जे इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, हम जैकोबी के तरह से अगर चाहे तो हम उसकी सिंबल चेंज भी कर सकते हैं, रोटेशन आइडेंटिकल टू गिवन रोटेशन। ठीक है, द मैट्रिक्स जे पी क्यू थीटा इज अप्लाइड टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मैट्रिक्स है, जो जैसे हमने कहा कि हम ए पे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे डायगोनल फॉर्म में। वो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी वो ये जैकोबी मैट्रिक्स होगी, जैकोबी रोटेशन होगी, which rotate rows and columns P and Q of A through an angle theta so that P, Q and QP increase becomes 0। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पी क्यू और क्यू पी इंक्रीज होंगी वो 0 हो जाएंगी। उसका मतलब है जब हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी, उसकी इंक्रीज डायगोनल में हमेशा क्या होगी, पी पी या क्यू क्यू होगा डायगोनल में। बाकी जो इंक्रीज होगी डायगोनल के अलावा वो पी क्यू होगी या क्यू पी होगी, मगर क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है इसके लिए पी क्यू और क्यू पी सेम होंगी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जब ए पे लगाएंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके इंक्रीज को क्या करेगा, 0 कर देगा। ज़ाहिर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तभी ए मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होगी, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। अगर हम कहेंगे लेट, अब देखिए ये क्या है हमारे पास ए मैट्रिक्स एक, इस पे हम क्या लगा रहे हैं, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या होती है, याद है आप, हम क्या लिखते हैं, एस ट्रांसपोज और ए एंड एस, यहाँ लिखते हैं एस इनवर्स ए एस। अब क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमें इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज।
तो हमें क्या मिलेगी, एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी ए डैश। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है ए डैश के, या वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ए के या ए डैश के स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एफ। मींस जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट को उसके हर एलिमेंट को सम करेंगे, हर एलिमेंट का स्क्वायर करके सम करेंगे, देन स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो हमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट का सम मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स है वो हमेशा लेस होता है ए के। तो यहाँ पे यह प्रूफ किया है कि जो हमारे पास क्या है कि ऑफ डायगोनल किसके, ए डैश के, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा लेस होगा किसके, ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर के। क्योंकि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जितने स्मॉल होंगे, इट मींस वो जीरो के करीब जाएंगे। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ही हमें क्या मिल रहा है, ए डैश मिल रहा है। इसका मतलब है जो ए के ऑफ डायगोनल एलिमेंट बड़े हैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे रिजल्ट होगा तो ए डैश के ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे वो बिल्कुल छोटे होते जाएंगे, जीरो के बराबर, तकरीबन जीरो के बराबर होंगे। ठीक है, which shows that the size of off diagonal part decrease by applying the similar transformation। ये किसको शो कर रहा है कि जैसे हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, जो रिजल्टेंट हमें ए डैश मिलेगा, तो वो क्या होगा, उसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट वो कम होते जाएंगे, नियर टू जीरो, मीन डिक्रीज होके नियर टू जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सिंपल बेसिक चीजें थी कि हम क्या करेंगे, हमारे पास एसिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन होगी, हम क्या करेंगे, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे एस, सपोज जे को छोड़ें एस करेंगे, तो वो एस क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली रोटेशन मैट्रिक्स होती है। वो रोटेशन मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे वो कैसे, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, अगर 2/2 की है, 3/3 की है, तो उस तरह से हम फाइंड करेंगे। मगर अब अगेन आ जाए सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर बी मैट्रिक्स सिमिलर टू ए, हम कैसे लिखते हैं, बी इक्वल टू एस इनवर्स ए एस। अब आ जाए एस पे, एस क्या है, एस हम कहते हैं हमारे पास ये रोटेशनल मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनल होती है, तो एस इनवर्स इक्वल होता है किसके, एस ट्रांसपोज के। तो हम लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू एस ट्रांसपोज ए एंड एस। अगेन बी के इसके बदले में हम ए डैश लिख लें। ए डैश मींस जब ए के ऊपर हम एस ट्रांसपोज ए एस करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, ए डैश आएगी। वो ए डैश क्या है, वो क्लोज होती जाएगी किसके, डायगोनल फॉर्म के। अब देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि ए डैश के एलिमेंट्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब कुछ फिर अगेन डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो अगेन आपको रिवाइज कर दूं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए एंड बी सिमिलर है देन देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी। अब यहाँ पे हम बात करें एस इनवर्स ए पी, या समटाइम हम कहते हैं जे इनवर्स ए जे। ठीक है, इट मींस ए बी दोनों सिमिलर होंगी तो क्या होगा, तो उसमें सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। मगर यहाँ पे क्या है, हमारे पास P हमारे केस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो P इनवर्स को हम लिख सकते हैं P ट्रांसपोज। If P and B are similar matrices and lambda is eigenvalue of A, then it's also eigenvalue of B। जब दो matrices similar होती हैं, अगर A की eigenvalue lambda है तो B की lambda होगी। और ट्रांसपोज भी आपको पता है कैसे लेते हैं, अगर रो में होगा तो कॉलम में, कॉलम में होगा तो रे में। अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर हो। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। अब जैकोबी मेथड में आपको बता के आया हूं हमें क्या करना है। अगर अगेन हम फॉलो करें इस सिंबल्स को कि हम कैसे यूज करेंगे, एस इनवर्स मींस ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ए ओल्ड मींस दिस इज गिवन। ए ओल्ड का मतलब क्या है, हमारे पास ए मैट्रिक्स जो गिवन होगी, हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो पीछे मैंने बताई थी जे है, अब जे की बदले हम क्या फाइंड करेंगे, एस। वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, ऑर्थोगोनल होगी, रोटेशनल मैट्रिक्स होगी। तो एस का इनवर्स एस इनवर्स, मगर क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, एस इनवर्स को एस ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ए के ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से ऑफ डायगोनल वो छोटे होते जाएंगे। वो कैसे होंगे, नियर टू जीरो हो जाएंगे। जब वो नियर टू जीरो हो जाएंगे तो जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी ए न्यू, तो फाइनल रिजल्ट तो वो है, उसके एलिमेंट क्या होंगे, नियर टू जीरो होंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमें हमें क्या मिला, ए न्यू इक्वल टू एस इनवर्स ए इनटू एस। ए क्या है एक्चुअली, दिस इज ओल्ड, मगर इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, ए न्यू इक्वल टू एस ट्रांसपोज ए एस, क्योंकि इनवर्स फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनवर्स की जगह पे हम ए ट्रांसपोज लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग एस ट्रांसपोज ए एस, the coordinate system which describe the matrix A is shifted by an angle theta, क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन या रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, रोटेशन क्या है, लेफ्ट से भी राइट से, दोनों क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स है, जब मल्टीप्लाई होगी किससे, ए के साथ, द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैट्रिक्स ए का है वो शिफ्ट हो जाएगा बाय एन एंगल थीटा, सो दैट सम एलिमेंट ऑफ ए बिकम जीरो। उसमें से क्या है, कुछ एलिमेंट अपर डायगोनल में होंगे, जो ऑफ डायगोनल में होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, मगर डायगोनल में हम इस तरह करेंगे जो डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे वो प्रिजर्व होंगे। अब ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन अगर एस की हम टू डायमेंशन सिचुएशन में देखें, वो क्या होगी, एस हमारे पास एस इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस, जो पहले मैंने आपको बता चुका हूं। उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये होगा, this is identical to transformation used to transform from one Cartesian system to another, क्योंकि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से ट्रांसफॉर्म हो रहा है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंक्लूडिंग एन एंगल थीटा टू द फॉर्मर सिस्टम। अब then the quantities cos theta sin theta can be expressed in term of the element of the matrix A। अब क्या है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमारे पास गिवन एलिमेंट्स थे, जो मैट्रिक्स ए थी जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओल्ड एलिमेंट कह रहे हैं, ए ओल्ड कह रहे हैं, वो क्या है, स्क्वायर और सिमेट्रिक है। अगर वो स्क्वायर सिमेट्रिक है तो ए पी क्यू और क्यू पी दोनों सेम होंगे, तो इट मींस ए न्यू इक्वल टू एस ट्रांसपोज ए एंड एस। अब जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जो ऑड के कोऑर्डिनेट क्या है, ए पी पी, ए क्यू पी, ए पी क्यू और ए क्यू पी। अब इसका मतलब क्या, जैसे ए वन वन होता है ना, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए टू वन और ए वन टू दोनों सेम होते हैं, इसलिए हमें ये सेम रखे। और ए न्यू के क्या रखे, हमने सपोज कर रहे हैं ये ए डैश है, तो ये एलिमेंट हमें फाइंड करने, और ये ओल्ड एलिमेंट ये गिवन है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है, ये एस है, ये इसका ट्रांसपोज है, ये ओल्ड है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे व्हाट इज ए डैश पी पी, ए डैश पी क्यू, ए डैश क्यू पी एंड पी, चार एलिमेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एलिमेंट इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए पी क्यू या क्यू पी दोनों सेम है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए पी क्यू प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ए क्यू क्यू माइनस ए पी पी। ठीक है, सिंपल है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के होगा, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। इसी तरह से ए डैश पी पी हमें ये मिला और ए डैश क्यू क्यू हमें ये मिला। सही है, ये तीन इक्वेशंस हो गई, ये हमने कहां से लाए, इसके एलिमेंट्स की वजह से। अब हमें पता है फॉलोइंग आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के। और दूसरी चीज हमें यह भी पता है कि कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हम 7.3 में पुट कर लें। कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और दूसरी बात साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे एक इसकी जगह पे एक इसकी जगह पे, कॉस थीटा साइन थीटा किसके बराबर है, 1/2 साइन 2 थीटा के। इन दोनों में हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल गया ये। Now the angle of rotation x chosen in such a way the as reduce a pq and pq to 0। क्योंकि हमें ये पूरी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लगा रहे हैं कि हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। तो इसका मतलब है कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन से हमारे, ए के ए डैश पी क्यू और ए डैश क्यू पी। आप पीछे देख लें, ये है ना ऑफ डायगोनल, एक ये है एक ये है। इसका मतलब है जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं ये दोनों एलिमेंट हमारे रिड्यूस होकर जीरो हो जाए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये इक्वल टू क्या था, ए डैश पी क्यू, ये जीरो के बराबर कर देंगे तो ये सेम इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी। इसको रीअरेंज करके लिखें कि साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ऐसे करें, इसको उधर करेंगे तो नेगेटिव होगा, मगर इसको इधर करेंगे ए पी पी माइनस ए क्यू क्यू, ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए पी क्यू और इसको इस तरफ ले जाए तो ये क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इक्वल टू ए पी क्यू अपॉन 1/2 दिस। मगर आपको पता है साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा बराबर होता है टेन 2 थीटा के। तो टेन 2 थीटा में क्या मिल गया, ये मिल गया। अगेन कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल शोन वी हैव। अब हमें पता है कि ये हमें राइट एंगल हो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हिपोटेन्यूज है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन रेडिकल बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मीन साइन और कॉस की दोनों की वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई। यूजिंग दिस रिलेशन फ्रॉम द सेकंड ट्रायंगल वी हैव। अब क्या है, अब हमारे पास जो साइन 2 थीटा है, अब साइन 2 थीटा दिस इक्वल टू ए पी क्यू ओवर रेडिकल ए स्क्वायर पी क्यू प्लस 1/4 ए पी पी माइनस ए क्यू क्यू, 1/4 ए पी पी माइनस ए क्यू क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला हमें, ये सेम हमें यहाँ से मिला। यहाँ पे हमारे पास ए, क्योंकि हमारे पास साइन क्या होता है 1/रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, ए पी पी है, और रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ये रहा और बी का स्क्वायर 1/2 तो 4 हो जाएगा, 1/p इक्वल टू दिस। ये देखें टेन 2 थीटा है ना, ये क्या है हमारे पास, ए है और ये बी है। तो साइन कैसे रहेगा, ए अपॉन बी, तो उस फॉर्मूले का। और इसको सपोज कर दे इतना बड़ा है, इसको हम अल्फा कह देते हैं। ठीक है, लेट साइन 2 थीटा एक्सप्रेशन इक्वल टू 2 फॉर सिंपलिसिटी। अगेन कॉस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू दिस, क्योंकि cos किसके बराबर है, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और इसको हमने b के बराबर कर दिया। ठीक है, ठीक है, अगेन अब साइन और cos दोनों हो गए। नाउ वी हैव साइन स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो साइन स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। एंड कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सही है, साइन 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2।
ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/2 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, मगर cos 2 थीटा किसके बराबर है, अल्फा के और बीटा के। तो सिंपली हमें cos थीटा, तो cos थीटा क्या मिल गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस b/2 होल पावर 1/2, ये cos थीटा मिल गया। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो उसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस b/2। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस b/2 होल पावर 1/2। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर जो ऑफ डायगोनल में पॉजिटिव जीरो होगा या पॉजिटिव होगा ये लेंगे, अगर ऑफ डायगोनल में नेगेटिव होगा तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, ये साइन। अब ये क्या है एक्चुअली, ये अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया है, अब ये साइन और यहाँ पे कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड किए। साइन और कॉस की वैल्यू क्यों फाइंड किए, इसलिए फाइंड किए क्योंकि जब भी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उठाएंगे उसमें दो चीजें यूज होंगी, एक साइन होगा एक कॉस यूज होगा। तो साइन हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे और कॉस हम किस फॉर्मूले से यूज करेंगे, इस फॉर्मूले से 1/2 प्लस b/2। और साइन के लिए ये चेक करेंगे जो नेगेटिव आ रहा है या वही पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर in order to eliminate the particular element in A say PQ, the element of the corresponding 2x2 transport matrix are positioned in the S matrix, so their SQ element are in the corresponding position to the APQ element, which bring the reduce. In case that S matrix larger than 2x2, all the off diagonal position will not be occupied by transformation। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे हमने 2x2 उठाई थी, अगर मे भी जो मैट्रिक्स हो वो ज्यादा हो 2x2 से, लार्जर हो 2x2 से। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें A12 वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अब A12 मैट्रिक्स में क्या है, P की वैल्यू क्या है, 1 है, और Q की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि रो क्या है 1 है, कॉलम क्या है 2 है। एंड एस मैट्रिक्स विल बी अज्यूम इन द फॉलोइंग फॉर्म, जब ए की वैल्यू 1 2 होगी, जब पी 1 होगा क्यू 2 होगी, जो 3x3 मैट्रिक्स होगा। अब इसमें क्या, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये जो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स होगी वो क्या फर्स्ट और सेकंड कॉलम में होगी, और बाकी क्या है यहाँ पे जो थर्ड होगा 1 और 0, मीन्स ये रोटेशन होगी जेड एक्सिस पे। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर P की वैल्यू हमारे पास 2 है और Q की वैल्यू 3 है, तो वो क्या होगा, रोटेशन होगी 2 और 3 में, तो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज S। Notice that the off diagonal term of the transformed matrix are in same position or those element in A, क्योंकि मैट्रिक्स का अगर कुछ भी होगा मगर हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, cos थीटा और sin थीटा। और ये सेमेट्रिक होती है, तो सेमेट्रिक में क्या होगा हमेशा, सेमेट्रिक मैट्रिक्स की वजह से A12 और A21 हमेशा इक्वल होगा। इसके लिए हमने रखा है कि अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव लगाएंगे और अदरवाइज वो सेम होगा, तो उसके लिए इसमें कोई नेगेटिव का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। अब ए न्यू अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, जब ये हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये ट्रांसपोज है इस एस का, और ये हमारे पास ओरिजिनल 3x3 मैट्रिक्स है, cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा। अब क्या है इसमें हम अब जब इनको हम प्रोडक्ट करेंगे, जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, क्योंकि हमने जो यहाँ से जो एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट उठाया था वो क्या उठाया था, A12 ऑफ डायगोनल एलिमेंट उठाया था। जब ये 1 2 होगा तो यहाँ पे क्या रोटेशन भी कौन सी होगी 3x3 में, ठीक है, cos थीटा sin थीटा एंड माइनस sin थीटा cos थीटा। तो उसमें जब आफ्टर अप्लाइंग रोटेशन ऑन दिस मैट्रिक्स, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसके ये दो एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे या नियर टू जीरो हो जाएंगे। तो ये जीरो हो गए, फिर हम क्या करेंगे, अगेन
लार्जेस्ट एलिमेंट देखेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट देखेंगे इन मैग्नीट्यूड, फिर वो उठाएंगे, देन अगेन हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उसमें, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी क्या होगा, फिर ये एलिमेंट में भी ये और ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, फिर ये और ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे बचेंगे, वो हमारे क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगी वो हमारी। ठीक है, ये प्रोसीजर है, ये हम चलते जाएंगे जब तक हमें मींस कंटिन्यूइंग द एलिमिनेशन प्रोसेस, लेट ए ओल्ड इक्वल टू ए न्यू। अब जो न्यू इटरेशन होगी, ए ओल्ड को न्यू के बराबर करेंगे एट पोजीशन ऑफ ए पी क्यू एलिमेंट ऑफ 2 by 2 ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट दे करस्पॉन्डिंग विथ द symmetrical the highest of diagonal element, क्योंकि इसमें हम हर बार देखेंगे जो हाईएस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है। अब जैसे normal practice is to eliminate the highest of diagonal element in new, for instance say that the value is a-23, अगर सपोज करें a-23 को अगर हमें जीरो करना, पहले तो हमने 1 2 को किया था, इसके लिए हमें रोटेशन मैट्रिक्स ये मिली थी, अगर 2 3 को करेंगे तो 2 3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 0। देखिए अगर 2 3 को हमें जीरो करना है तो 2 3 को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, अब देखें रोटेशन किस में आएगी, 2 और 3 में, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, तो इस सेकंड रो क्योंकि 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी मैट्रिक्स रोटेशन में, ये मीन्स ये ट्रांसपोज आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1 2 में करते तो 1 2 में जो मैट्रिक्स हमने पीछे देख ली, 1 2 में किया तो क्या आ गया, ये 1 और ये करस्पॉन्डिंग 2। अब देखें ये दोनों जीरो आ गए। ठीक है, इसी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे, और ये बात हमें याद रखनी है कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट का जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला एलिमेंट होगा उसको उठाएंगे, उसको जीरो करेंगे, स्मॉल को नहीं उठाएंगे, स्मॉल तो वैसे ही जीरो हो जाएंगे। ठीक है, दी एलिमेंट ए पी क्यू इज कॉल्ड द पिवट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उठाएंगे मैक्सिमम उसको हम पिवट एलिमेंट कहेंगे फॉर द प्लेन रोटेशन इन पी क्यू प्लेन। The plane rotation in PQ plane reduce the sum of the square of diagonal element by 2a square PQ। जब हम PQ plane रोटेशन करेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है, जो सम में ऑफ डायगोनल एलिमेंट का, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा कितना, 2a square PK में आफ्टर रोटेशन। The rotation must be continued on the matrix until the sum of the square of the off diagonal element is less than or equal to sum of the quantities। Means जो भी हम required accuracy रखेंगे, मिसाल तो 0.001, ये कब पॉसिबल होगा, जब सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो के बिल्कुल करीब आ जाएंगे, तो जब उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो इससे भी छोटा आ जाएगा, जब उतना छोटा जीरो के बिल्कुल छोटा आएगा वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। The pivot element can be chosen in the following way। pivot कौन से होंगे, ये होंगे A21, A31, A41 and so on, considering all the off diagonal term in the row up to the main diagonal and then preceding the next row।